बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फ़िज़िक्स में हम 1.6 टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? जैसे हमने मीटर रूल और मेजरिंग टेप पढ़ी है, तो छोटी छोटी चीज़ों की पैमाइश जो मेजरिंग टेप और मीटर रूल से नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो बिल्कुल छोटी चीज़ों की या छोटी चीज़ों का डायामीटर, किसी चीज़ का इंटरनल या एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करना हो तो हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर के इस्तेमाल के लिए जो इसकी शेप होती है वो देख लें, इस तरह होता है। इसमें यहाँ पे जो होता है इसका जो होता है फिक्स जा होता है, ये जो होता है इसका ये होता है मूवेबल जा, मूवेबल जा होता है। ये यहाँ पे जो इसकी होती है ये सारी जो होती है यहाँ पे 0 से लेकर 12 तक 10 तक मुख्तलिफ होते हैं। 12 सेंटीमीटर तक ये इसकी मेन स्केल की रीडिंग होती है। और ये जो इसके ऊपर होता है वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल के ऊपर 12 सेंटीमीटर तक रीडिंग होती है 0 से लेकर, और इसके साथ वर्नियर स्केल पर जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं वो 10 डिवीज़न होती हैं। वर्नियर स्केल जो होती है मूवेबल जा के ऊपर वर्नियर स्केल होती है। यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा नोब लगा होता है, ठीक है, जिसको हम मूव करवाने के लिए इसको आगे और पीछे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे बताया है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है किसी चीज़ का एक्सटर्नल या इंटरनल डायामीटर करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर वाला जो इसका जा है वो अगर हमने किसी चीज़ का इंटरनल डायामीटर मालूम करना हो तो हम जो इसका होता है अपर जा इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, यानी मतलब आपने ये मेरे पास यहाँ पे ये इसका कैप है तो इसके आपने इंटरनल जा जो है इसका वो आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो होगा इसके दोनों जा जो होंगे वो इसके अंदर से एंटर करेंगे और इनको खोल के मूव करवा के यहाँ से नोब से, तो इसकी मदद से हम किसी चीज़ का इंटरनल जा जो है इंटरनल डायामीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर वाले जो जा होते हैं अपर जा, और जो इसके नीचे जा होता है, ठीक है, जिसे हम लोअर जा कहते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायामीटर, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके दोनों जबड़ों के अंदर इसे फंसा दूँगा। अभी तो मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना, तो वैसे ये दोनों जबड़े जब इसे बंद करेंगे तो वो इसकी पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो नोट करके इसका एक्सटर्नल जो डायामीटर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के बाद हम आगे इसकी जो पैमाइश होती है वो करते हैं। तो इसके लिए हमें किसी भी चीज़ का वर्नियर कैलिपर का जो हमें एरर है वो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो एरर जिसे हम कहते हैं, ज़ीरो एरर, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी भी पैमाइश से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब आप किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, यानी आपने 1 किलो चीनी लेनी है, तो आप जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अगर उसके ऊपर रीडिंग पहले ही 100 हो और वो आपको 1 किलो चीनी दे दे, तो इसका मतलब है आपको जो है वो 900 ग्राम चीनी मिली है, 100 ग्राम चीनी कम मिली है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था जिस पे पैमाइश की है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए जो होता है वो ज़ीरो एरर होता है। ज़ीरो एरर क्या है? अगर हम देखें ये हमारे पास एक रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेकर 1 तक, और ये नीचे इसके वर्नियर स्केल रीडिंग है। अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों जब कंसिस्ट कर जाए, एक ही लाइन में कंसिस्ट हो जाएं, तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गलती नहीं है। मतलब
वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो एक ही लाइन में हो तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे अगर हम देखिए एरर कैसे होता है, अगर इफ़ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल डज नॉट coincide with zero of वर्नियर स्केल, यानी मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर एक ही लाइन पे कॉन्सिड ना हो, एक ही लाइन में ना मिलें, तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है, ज़ीरो एरर मौजूद है। ज़ीरो एरर हमारे पास आगे इसके आगे दो तरह की हैं, वो क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरी क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर। यानी हमारे पास पॉजिटिव भी एरर हो सकता है और नेगेटिव भी एरर हो सकता है। पॉजिटिव एरर कैसे होगा और नेगेटिव एरर कैसे होगा, अब इसको ज़रा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी तफसील के साथ। ये हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है मेन स्केल पे रीडिंग है हमारे पास 0 2 ठीक है 1 तो इस तरह मेन स्केल की रीडिंग है और नीचे वर्नियर स्केल की रीडिंग है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग पे यहाँ पे 0 मिलता है। वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 के साथ नहीं मिलता, बल्कि उसे कहाँ पे रह जाता है, राइट साइड पे। यानी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कहाँ पे रह जाता है, राइट साइड पे। तो हम कहेंगे ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसका मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक लाइन में ना हो, बल्कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड पे आ जाए, तो इसे कहेंगे जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इसी तरह अगर देख लें, अगर ये हमारे पास मेन स्केल है 1 2 इस तरह, अब आप देखें कि यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से कहाँ पे चला गया है, लेफ़्ट साइड पे। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 क्रॉस करके उसके लेफ़्ट साइड पे आ गया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हम कहेंगे कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसमें एरर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड पे हो तो एरर पॉजिटिव होगा, अगर वर्नियर स्केल का 0 लेफ़्ट साइड पे होगा तो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब वर्नियर स्केल की अगर हम लोग देखें तो इस पे जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर है, तो एज़ वेल एज़ मिलीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम मेन स्केल पे जो छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। यानी 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के। तो हम मेन स्केल पर रीडिंग कितनी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर, छोटी से छोटी रीडिंग। और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर स्केल है, तो उस पर डिवीज़न कितनी है, 10। तो अगर हम इसका लीस्ट काउंट देखें तो लीस्ट काउंट क्या होता है, वो छोटी से छोटी वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली जा सके वो लीस्ट काउंट कहलाती है। तो वर्नियर कैलिपर पे अब इसका लीस्ट काउंट कर, मेन स्केल पे छोटी से छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल पर जो डिवीज़न है वो कितनी है, तो 1। तो हम इसका जो लीस्ट काउंट है, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल के मेन स्केल पे सबसे छोटी रीडिंग क्या ले लेंगे और नीचे आ जाएगी नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीज़न कितनी है। तो मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो है छोटी से छोटी 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल पर डिवीज़न कितनी है, 10। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 1 मिलीमीटर जो है वो क्या है, वर्नियर स्केल पर है और नंबर ऑफ डिवीज़न क्या है, 10।
तो 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। तो ये वो छोटी से छोटी रीडिंग है जो हम वर्नियर कैलिपर पर ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि अब वर्नियर कैलिपर जो है हमारे पास ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है। अभी हमने इसमें देख लिया है कि वर्नियर कैलिपर पर रीडिंग जो होगी वो कैसे ली जाती है, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, एरर क्या होगा। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि अगर उसमें एरर है तो वो एरर फाइंड कर ले। सबसे पहला क्या होगा काम हमारा, कोई भी रीडिंग लेने से पहले हम उसमें एरर देखेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि ये जो रीडिंग है वर्नियर स्केल की, तो यहाँ पे जो ज़ीरो है मेन स्केल का, वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले आ गया है। तो हमने कितने दर्जे पहले आए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, तो कितनी उस पर लाइन 2 डिवीज़न पहले आ गया है, ठीक है। तो जो भी एरर होगा उसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लीस्ट काउंट के साथ। एरर जितनी लाइनें जो होगा वो पीछे रहेगा उतनी लाइनें काउंट करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लीस्ट काउंट के साथ। उसके बाद हम देखेंगे मेन स्केल पर रीडिंग कितनी है। यानी यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देख लेते हैं हम लोग कि जो जा है ये मूव किया हमने, यहाँ पे नोब को हिलाया, मूव करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ रखी तो वो हमारे पास ऐसे करके वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि मेन स्केल पर 1 2 3 4, तो मेन स्केल पर जो हमारे पास रीडिंग होगी वो फॉर एग्ज़ाम्पल है 4 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल पर रीडिंग लेने के बाद आपने जो उसके ऊपर लगा वर्नियर स्केल है ना, उसकी लाइन कॉन्सिड हो मेन स्केल की लाइन के साथ। यानी वर्नियर स्केल पर 0 से लेकर 9 डिवीज़न होती हैं, तो वर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की जो लाइन आपस में कॉन्सिड हो जाएं, यानी आपस में एक ही लाइन पर आकर मिल जाएं, तो हम कहते हैं वो उसकी वर्नियर स्केल पर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास मिलती है वर्नियर स्केल पर रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये छठी लाइन जो है ये हमारी कहाँ पे मिलती है, वर्नियर स्केल पर। अब मेन स्केल के साथ रीडिंग ले ली और फिर वर्नियर स्केल पर, और जो वर्नियर स्केल की उसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। अब ये दोनों रीडिंग जो है ये हम प्लस कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 2 मल्टीप्लाई। अगर एरर पॉजिटिव होगा, अगर एरर पॉजिटिव होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सारी रीडिंग से माइनस करेंगे। एरर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा अभी कि जो लाइन थी, अभी हमने कोई रीडिंग नहीं थी ली, उसके बावजूद यहाँ पे 2 लाइनें जो थी वो रीडिंग शो हो रही थी। अभी तक हमने कोई चीज़ इसमें रखी हुई नहीं है। तो इसका मतलब जब रीडिंग पॉजिटिव होगी, एरर पॉजिटिव होगा, तो उसे हम सारी रीडिंग से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे इधर आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल 0, वर्नियर स्केल का 0 लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाए, तो फिर एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कितनी लाइनें अगर वर्नियर स्केल की मूव की हैं, वर्नियर की वो 3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका एरर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3, और उसे लीस्ट काउंट से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो फिर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.1। यानी अगर एरर पॉजिटिव होगा तो सारी रीडिंग से क्या हो जाएगा, माइनस। अगर एरर माइनस होगा तो वो सारी रीडिंग में क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जब भी आपने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेनी है तो यहाँ पे छोटी से छोटी हम इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। ये 0.1 मिलीमीटर तक लीस्ट काउंट जो है, इतनी छोटी जिसाम की जो है रीडिंग लेने की सलाहियत रखता है। इसके ऊपर क्या होता है जी, एक ऊपर जा होते हैं उसे हम अपर जा कहते हैं इंटरनल के लिए, नीचे जो होते हैं
ठीक है। लोअर जा होते हैं जिसे इंटरनल डायम, ये इंटरनल के लिए, ये एक्सटर्नल के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे फिक्स जा होता है। यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर का मूवेबल जा होता है, ये हमारे पास इसके ऊपर जो होती है वो मेन स्केल रीडिंग होती है, और जो वर्नियर कैलिपर जो होता है जिस पे 10 डिवीज़न होती है वो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग होती है। ठीक है। उसके बाद हमने इसका अगर एरर देख ली, एरर है अगर 0 ऑफ मेन स्केल और 0 ऑफ वर्नियर स्केल एक ही लाइन में कांस्टेंट हो तो फिर एरर नहीं होता। अगर राइट साइड पे हो तो एरर पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे हो तो एरर नेगेटिव होता है। और वर्नियर कैलिपर कैसे वर्किंग करता है इसके बारे में आज हमने पढ़ा, और यही हमारा आर्टिकल था वर्नियर कैलिपर।